This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारा पैर पकड़ लूं कि हाथ जोड़ लूं, तुम्हारा पैर पकड़ लूं, तुम्हारा सर पकड़ लूं कि भैया ले लियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सर। शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कल का लेक्चर मैंने रिवाइज किया। उसमें जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो जैसे इधर हम यूज कर रहे हैं सर्वर, यूजर क्रिएट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाके, तो ऑटोमेटिक हमने जीपीयू के साथ ना ग्रुप लिंक किया हुआ है। तो जैसे यूजर क्रिएट करते हैं उस रेलेवेंट लेट्स सपोज आईटी का ना, आईटी के प्रोजेक्ट में जाके क्रिएट करते हैं तो जीपीयू ऑलरेडी लगा होता है तो उसको शेयर फोल्डर असाइन हो जाता है, उसको प्रिंटर कलर प्रिंटर असाइन हो जाता है। और इसी तरह कुछ यूजर हैं जिसको हमने जीपीयू लगाया हुआ है, उसका वॉलपेपर भी डिफरेंट है और उसका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर दिया हुआ है। सर थोड़ा सा ये कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिक उसको ग्रुप असाइन हो जाए, उसको वॉलपेपर असाइन हो जाए, उसको शेयर फोल्डर असाइन हो जाए, उसको प्रिंटर भी असाइन हो जाए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर जो हमने इसको लेना है डिफरेंट हमने रखे होते हैं। इस तरह के ऑप्शन भी हैं ज़ूर में सर? जी बिल्कुल ऑप्शन है ये सारी इसमें, और वो मैंने आपको कल बताया था कि वो बेसिकली हम इसमें ना डायनेमिक ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। जी सर। लेकिन ये जो सर्विस है ये इसकी पेड सर्विस है। सही सर, सही। अगर आप कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है ना, इसमें इसको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं हमने इसमें ऐड किया हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको दूसरा अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ी देर बाद मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अभी ये लॉगिन हो जाता है ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ना बेसिकली ये लाइसेंस्ड अकाउंट है, इसमें आपको वो शो करवा देगा डायनेमिक ग्रुप्स, और उसमें काम किया हुआ है वो मैं आपको दिखा दूंगा कि ऑटोमेटिकली क्या होता है। उसमें ग्रुप में यूजर चला जाएगा, उसमें ग्रुप असाइन हो जाएगा, उस पर पॉलिसीज होती हैं, वो सारी सारी ना ऑटोमेटिकली उसमें इम्प्लीमेंट हो जाती है। वो सारे काम आप कर सकते हैं। और ये जो इसमें ना बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है इंट्यून के नाम से, जिसका न्यू नेम एंड पॉइंट मैनेजर है। तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू हम मैनेजमेंट कर रहते हैं, जिसको हम MDM प्लस MM बोलते हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। जी फयाज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, स्पेशली अगर आप बात करें US रीजन की या UK रीजन की या कनाडा रीजन की, और अब ये उधर भी यूज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। आपके उधर गल्फ में भी ये यूज़ हो रही है। तो ये सारी जगह पे ना इस वक्त इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यस यू आर राइट फयाज, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इसकी।
ये भी बेसिकली हम करवा रहे हैं यहाँ पे, और मोस्टली ये मैंने यूके में ज़्यादा लोगों को ये पढ़ाया है। अभी भी इसकी मेरी एक क्लास चल रही है, यूके में ही चल रही है इसकी क्लास। तो ये है बेसिकली इसके थ्रू जितने भी आपके पास यहाँ पे जितने आपके डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, ठीक हो गया, प्लस आपकी मोबाइल डिवाइसेस हैं, इस तमाम की मैनेजमेंट हम करते हैं इसके थ्रू। प्लस इसमें सॉफ्टवेयर हम पुश करते हैं, ठीक है ना, जो आपके आप कह लें कि रेगुलर यूज़ में सॉफ्टवेयर हैं या कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं, उनको किस तरह से आपने इस पर यूज़ करना है, उसको मैनेज किस तरह से करना है। ये बेसिकली प्रोडक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी वो बनाई थी उसके लिए जितने भी आपकी एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप कह लें आपका 1 लाख या इससे ज़्यादा यूज़र हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे बेसिकली इसको वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन आफ्टर कोविड ये अगर कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके 15-20 यूज़र हैं या 100 यूज़र हैं, वो भी आप कह लें कि वो इन ट्यून पे मूव हुई है कंपनी, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट टाइम आपकी एफर्ट है, सारे काम करके रख लें, छोड़ दें, फिर आप इजीली उसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सारे पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो फिर आप कह लें थोड़े इसमें आ जाती है, वो ज़्यादातर चीज़ें इसके से रिलेट करती हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर से नहीं, आप उसको एंड पॉइंट मैनेजर के थ्रू उसको मैनेज कर रहे होते हैं। जी, काफ़ी सारी सिर्फ स्कूल तो नहीं, एजुकेशन सेक्टर हैं जो वो बहुत ज़्यादा इस पे शिफ्ट हुआ है। यूके में आप कह लें कि ऑलमोस्ट हर कंपनी, हर दूसरी कंपनी का आप नाम सुनेंगे कि वो इंट्यून पे शिफ्ट हुई है। गुड है, आपकी तरफ स्कूल्स में एज़्योर चल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, इवन के प्राइवेट कॉलेजेस पाकिस्तान में प्लस यूनिवर्सिटीज सारी की सारी इस एज़्योर की सर्विसेज यूज़ कर रही है। प्लस वो अपनी जितनी भी ऑनलाइन आप कह लें उनकी क्लासेस होती हैं, वो टीम्स के थ्रू उसको कंडक्ट करवाते रहे, जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 का पार्ट है। तो इसके थ्रू ना वो कंडक्ट करवाते हैं बहुत डिटेल में ये टीम्स। इसकी माइक्रोसॉफ्ट ने अलग से सर्टिफिकेशन भी लॉन्च की थी AZ 700 के नाम से। तो ये बेसिकली टीम्स का कोर्स है, इसमें कंप्लीट आपको गाइड किया जाता है टीम्स में आपने किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, आपने अपनी कॉन्फ्रेंसेस की, डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट उसके अलावा इसमें डिफरेंट आप अपनी टीम्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी बेस पे इन्होंने नाम रखा है इसको। जैसे हम ग्रुप कहते हैं, ग्रुप होते हैं, उसमें आपने यूज़र ऐड किए हुए वो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से टीम्स है, टीम्स के अंदर वो बेसिकली आपकी डिफरेंट टीम्स क्रिएट कर देते हैं, उसमें भी आपके नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, वो भी आपका ग्रुप है, उसके थ्रू आप सारी मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, बाकी चीज़ें हैं, ठीक हो गया, वो सारी सारी उसमें मैनेजमेंट हो रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए आपके एजुकेशन सेक्टर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो जो हमने कल जितना भी काम किया था उससे रिलेटेड? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
दूसरे ब्राउजर पे ट्राई करते हैं हम। अच्छा फयाज, ये बेसिकली दूसरा अकाउंट है जो मैंने लॉगिन किया है यहाँ पे, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें लाइसेंस बेसिकली इशू किया हुआ है। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि अगर हम ग्रुप्स में आते हैं तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं डिफरेंट ये ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, अगर इन केस में न्यू ग्रुप में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे वो डायनेमिक ग्रुप्स की ऑप्शन देगा। ये मेंबरशिप टाइप में मैं आऊँ तो यही देखें, यहाँ पे मुझे वो डायनेमिक यूजर और डायनेमिक डिवाइस, ये 2 डिफरेंट में डायनेमिक ग्रुप्स क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसकी पेड सर्विस है। हम वो जो अकाउंट यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारा फ्री अकाउंट है। तो अगर आपको ये सर्विसेज रिक्वायर है तो आपको पेड अकाउंट पे जाना पड़ता है, उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसमें बना सकता हूँ बिल्कुल। अगर आप कहते हैं मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ एक, लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरा प्रोक्योरमेंट है बेसिकली ग्रुप। ठीक हो गया। और जो अगर आप डिस्क्रिप्शन कोई देना चाह रहे हैं यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि आप बेसिकली इसमें डिवाइसेस ऐड करना चाह रहे हैं या यूज़र करना चाह रहे हैं, दोनों कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसमें से चूज़ करेंगे इसको। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना ऐड डायनेमिक क्यूरी पे। यहाँ पे बेसिकली आपने क्यूरी डिफाइन करनी है कि किस बेस पे आपके वो जो भी यूज़र है वो इस ग्रुप का पार्ट बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट वो आपको ऑपरेटर्स दे रहा है। प्रॉपर्टी में आए तो यहाँ पे मल्टीपल उसने आपको ये प्रॉपर्टीज दी हुई है, किस बेस पे आप उसको यूजर को इस ग्रुप का पार्ट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट वाइज हो तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट चूज कर लेंगे। आप कहते हैं वो कंट्री वाइज हो तो आप कंट्री यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप कहते हैं सिटी वाइज हो, सिटी चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मल्टीपल है। आप कंपनी नेम, अगर आपकी एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसके आगे सम चाइल्ड कंपनीज हैं, तो आप चाहते हैं कि वो आपकी चाइल्ड कंपनी के नेम से यहाँ पे आए तो यहाँ पे आप कंपनी नेम दे सकते हैं। आप चाहते हैं यूजर का जो गिवन नेम है उसके तहत वो आ जाए, जॉब टाइटल के थ्रू आए इसमें, इस ग्रुप में। जो भी आपने चूज करना है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इसमें मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप उसका डिपार्टमेंट का प्रॉपर्टी में मैंने डिपार्टमेंट दे दिया कि वो डिपार्टमेंट वाइज वो चेक करेगा। अगर ये यूजर है आपका लेट से प्रोक्योरमेंट का, तो वो क्या करेगा, उसको इस ग्रुप का पार्ट बना देगा। फिर उसमें आप यहाँ पे ऑपरेटर चूज करेंगे। ये मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट चूज किया, मैं कहता हूँ यहाँ पे इक्वल्स का साइन दे और यहाँ पे आप उसको वैल्यू दे दें। वैल्यू क्या दे दें, आप उसको प्रोक्योरमेंट दे दें। ठीक है, वो दे दिया है। उसके बाद सिंपली जो सेंटेक्स रूल सेंटेक्स है इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इसकी क्यूरी जनरेट करके यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक हो गया।
और फिर अगर आप चाहते हैं इसमें फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज दें जिसकी बेस पे ये यूजर आपका यहाँ पे ऐड हो, तो ये आपके पास नीचे ये ऐड एक्सप्रेशन की ऑप्शन दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी तो दे दी है, अगर आप कोई दूसरी ऐड करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको दो ऑपरेटर दे रहा है, एंड या और। एंड से मुराद क्या है कि वो दूसरी प्रॉपर्टी भी जब तक फुलफिल नहीं होगी उस वक्त तक ये यूजर इस डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं बनेगा या इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेगा। अगर यहाँ से आप और चूज करते हैं तो इनमें से कोई एक अगर फुलफिल कर जाती है तो वो क्या होगा, आपके इसका पार्ट बन जाएगा, अदरवाइज वो इसका पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से डिस्प्ले नेम करते हैं और इक्वल्स करते हैं, और किसके इक्वल आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ए, तो वो क्या करेगा, इसके आगे वो दूसरी भी क्वेरी ऐड कर देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक ये डिपार्टमेंट बेस पे बना रहा हूँ कि एक प्रोक्योरमेंट है और ये बेसिकली इसकी है, लेकिन मैंने जैसे यहाँ से डिलीट किया उसने यहाँ से उसका सिंटैक्स रिमूव कर दिया। उसके बाद सिंपली आपने इसको सेव करना होता है और यहाँ पे आपने क्रिएट ग्रुप कर देना है। समझ आ रही फयाज इसकी? ओके, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मेरा एक प्रोक्योरमेंट के नाम से ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये मेरा ग्रुप आ गया। अब अगर मैं कोई यूजर क्रिएट करता हूँ, मैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में आता हूँ, वापस यूजर्स में आता हूँ, और यहाँ पे मैं आके न्यू यूजर क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, और नाम देने के बाद मैं इसको इसका नेम दे देता हूँ। यहाँ पे ऑटो जनरेटेड ही जाने दें, अभी हमें इसको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से आप इसको ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप में चला जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है इसमें हम उसका डिपार्टमेंट दे देंगे, और डिपार्टमेंट देने के बाद हम इसको क्रिएट कर देते हैं। तो सिंपली ये क्या करेगा, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, आपका यूजर क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करें और यहाँ पे देखें आ गया यूजर। नहीं, अभी नहीं आया। ये यूजर आ गया आसिम। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ ग्रुप्स में, तो अभी ये मुझे विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पे मुझे इस प्रोक्योरमेंट ग्रुप के अंदर उसको दिखा देगा। यहाँ पे देखें, ये देखें वो उसने एक यूजर इसमें ऐड कर दिया। अगर मैं इसके मेंबर्स में आता हूँ तो यहाँ पे हम देखेंगे आसिम जो है इस यूजर का, इस ग्रुप का पार्ट बन चुका है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसमें कोई कोई भी किसी भी लेवल की क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप इसमें जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, कंपनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लाइसेंस चाहिए है, वो एटलीस्ट आपको P1 P2 लाइसेंस रिक्वायर होता है, फिर आपकी ऑप्शन एनेबल होती है डायनेमिक की। उसी सूरत में आप इसमें काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये मैं फिलहाल इस अकाउंट को क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा जी, किसी और का कोई क्वेश्चन कल जो हमने काम किया था उससे रिलेटेड? अगर नहीं है तो फिर हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। नो सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं, आप आगे करवा दें। क्या बात, शान आप ही आए हुए हैं?
अच्छा, चलें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी कोई एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। जल्दी से हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और फिर हम उस पर एक दो टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ग्रुप हम बना लेते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ RG1 और ओके, मशीन का नाम दे देते हैं हम Juventus सर्वर, कोई भी नाम देते हैं। और उसके बाद 27 लिया हुआ उसमें वेल एंड गुड, और पासवर्ड हम इसका सेट कर देते हैं, नेम दे देते हैं, और इसका पासवर्ड दे देते हैं हम। ठीक हो गया, पासवर्ड देने के बाद पोर्ट ठीक है, और सिंपली, और मैं कुछ इसमें मुझे रिक्वायर नहीं है, मैं सिंपली यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टेप्स मैंने कोई नहीं देखे, डायरेक्ट मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ। वैलिडेशन फील्ड, इंफॉर्मेशन मिसिंग, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? सब तो दी हुई है, एरर कोई भी नहीं है, किसी पे रेड मार्क नहीं है। ठीक हो गया, अभी ले गया हमें आगे। अच्छा, ये वीम हमारी क्रिएट हो रही है। बेसिकली अभी हम एक इस पे टेस्टिंग करके देख लेते हैं। नॉर्मली जो होता है हमारे पास, क्रिएट पे हम कर दें। ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन यूज़ केस आपको मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन है, और अगर आप उसको दोबारा एक्सेस करते हैं तो वो उसमें पासवर्ड का एरर दे देता है, यूज़र नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा एक है ना, इसमें केस आता है। और ये आता किस लिए है, इस पे एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई होती है माइक्रोसॉफ्ट ने, कि आपका बेसिकली यहाँ पे जो भी है कह लें जो भी यहाँ पे आपकी वर्चुअल मशीन है उस पर एक बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है कि विद इन 30 डेज वो आपके पासवर्ड को एक्सपायर कर देता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमने उसको बेसिकली क्या करना होता है, विद इन 30 डेज पासवर्ड को चेंज करना होता है। तो वो हम चेंज करते नहीं है, और ना इस तरह से हमारी कोई हैबिट होती है कि हम इस किस्म को एक्सरसाइज करते रहें। तो उसमें फिर क्या होता है, आपको एक कॉमन एरर आ जाता है कि जैसे ही आप उसमें लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं करने देता आपको। पासवर्ड आपका ठीक होता है, लेकिन वो आपको बार बार ये मैसेज दे रहा होता है, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट का। तो उसमें आपको समझ कुछ भी नहीं आती कि क्या करें। एट द एंड आप क्या करते हैं, उस वीएम को डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह आप नई वीएम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर हम ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करें तो वहाँ पे तो जितने भी आपकी वीएम्स चल रही हैं वो तो सारे आपके सर्वर्स हैं, उसमें से तो नहीं आप किसी को डिलीट कर सकते। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से उसको रिकवर करेंगे अगर आपके सामने इस किस्म का कोई यूज केस आ जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल यहाँ पे आपको बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड की हुई है सर्विस, कि आप यहाँ पे आ जाएंगे इसके स्पॉट एंड ट्रबल शूटिंग में। ठीक है, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन देता है पासवर्ड रीसेट की। ठीक है, यहाँ पे आप देखें रीसेट पासवर्ड के नाम से आपको एक
पासवर्ड को रीसेट करने की ऑप्शन दे रहा है। लेट्स से हम क्या करते हैं, पहले इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं अपनी जो भी हमारे पास यहाँ पे मशीन है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CMD करता हूँ और CMD के थ्रू मैं बेसिकली आपको उसको एक्सेस करके दिखा देता हूँ। इसमें तो कोई यूज नहीं की थी, पासवर्ड है। सही हो गया। इसको कर लें, कहाँ से करें इसको एक्सेस, इसका पब्लिक IP तो ये देखिए यहाँ पे अभी मुझसे पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है और मैं जैसे ही इसको पासवर्ड दूंगा जो मैंने इसका सेट किया हुआ था, ये मुझे इसमें लॉगिन करके दे देगा, ठीक है ना। तो अब इन केस आप इसको लॉगिन करते हैं, जैसे मैं दोबारा इस सेशन पे जाता हूँ, पुट्टी पे जाता हूँ और मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ लॉगिन करने की। अब सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी है हमारा पासवर्ड वो हम दे रहे हैं, तो वो हमें यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट यहाँ पे आपको दे देता है। देख रहे हैं एक्सेस डिनाइड, तो यहाँ पे आपको दे रहा है। अगर आप विंडोज के सर्वर को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज देगा यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ट्राई करते रहे तो वो क्या करेगा, आपको एक्सेस डिनाइड देता रहेगा। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सपोर्ट प्लस ट्रबल शूटिंग में आ जाना है और रीसेट पासवर्ड में आ जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वो आपको दे रहा है रीसेट पासवर्ड की, रीसेट SSH पब्लिक की और रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली, ठीक है। ये तो चले आपको दो समझ आती है कि यहाँ पे आप SSH की दें और या इधर पासवर्ड आप जो इसका रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, यूजर नेम दे देंगे। यूजर नेम तो आपको ऑलमोस्ट याद ही होगा, ठीक है क्या है। अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है, कोई भी यहाँ पे आप यूजर दे दें। लेट्स से मैं यहाँ पे माई एडमिन की जगह मैं कह देता हूँ जी ये फयाज है जी एक यूजर, ठीक है। और मैं इसका पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देता हूँ और दोबारा से मैं इसका पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये एक नया यूजर क्रिएट कर देगा जिसको वो एडमिन राइट्स दे देगा और मैं इसको अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इसने मेरा नेम भी चेंज कर दिया है और मेरा पासवर्ड भी चेंज कर दिया। ओके, सेशन उसने एक्सपायर कर दिया हमारा, इसको बंद कर देते हैं। परफेक्ट। अच्छा ये देखें जी, ये उसने हमारा सक्सेसफुली पासवर्ड रीसेट कर दिया है, ठीक है। अब हमने काम ये किया है, हमने ये इसमें क्या है कि हमने इसका यूजर नेम भी चेंज कर दिया और पासवर्ड भी, ठीक हो गया। अब अगर मैं पुटी पे आता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे माई एडमिन की जगह क्या दे देता हूँ, फयाज, और उसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे से पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है और जो मैंने इसका पासवर्ड रखा है वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और मैं एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे इसकी एक्सेस दे देगा। क्लियर। किसी किस्म का कोई डाउट इसमें?
ये ठीक है सर। जिशान फयाज। ये बहुत ज़्यादा आपके सामने यूज़ केस आते हैं इसके। तो आप इस तरह से, चाहे वो आपका विंडोज़ का इंस्टेंस हो या आपका लिनक्स का इंस्टेंस हो, आप यहाँ से आके रीसेट पासवर्ड में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड इसमें बेसिकली ऑप्शन होती है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सम टाइम ये होता है कि आपकी सर्विसेज स्टक हो रही होती है। ठीक है, मेक और क्रिएट इशू, उसकी वजह से वो आपका लॉगिन नहीं कर पाता। इवन कि आप आते हैं यहाँ पे, आपने पासवर्ड चेंज कर लिया, आपने यूज़र भी चेंज कर लिया, उसके बावजूद आप लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन नहीं होता। तो वो बेसिकली क्या रहता है, आपकी सर्विसेज उसमें इशू कर रही होती है। तो आपने क्या करना था, सिंपल यहाँ पे आएंगे रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली, और इसको आप यहाँ से सिंपल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एक दफ़ा से जितनी भी ये सर्विसेज हैं उसको रिस्टार्ट कर देगा। नॉर्मली इसमें SSH सर्विस या आपकी RDP सर्विस प्रॉब्लम कर रही होती है। तो उसके बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने ट्राई करनी हो तो आप ट्राई ये करें कि उसकी रीसेट करें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद आप ट्राई करें उसको एक्सेस करने की VM को, तो आपकी VM एक्सेस हो जाएगी। इन केस अगर वो नहीं एक्सेस होती तो फिर आप क्या करें, उसका पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वो जो भी वर्चुअल मशीन है वो एक्सेस हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर दिया, उसका यूजर नेम भी चेंज कर दिया और उसके बाद हमने एक्सेस किया तो वो एक्सेस हो गया। क्लियर यहाँ तक? किसी किस्म कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के माइंड में? नो सर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद एक बेसिकली यहाँ पे चीज़ पूछी हुई थी, वो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक फयाज ने कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था कि जैसे उन्होंने एक केस देखा था कि हम यहाँ पे काम कर रहे थे तो एट द सेम टाइम दूसरे यूजर ने सेम अकाउंट एक्सेस किया हुआ था। उसने क्या किया था, यहाँ पे जो हमने रिसोर्सेज क्रिएट किए थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आपको सिनेरियो फेस करना पड़ता है नॉर्मली। जैसे आपके इंटरनीज आते हैं, कोई आपकी न्यू हायरिंग है, तो अगर आप बाई मिस्टेक उनको फुल एक्सेस दे देते हैं यहाँ पे, तो वो आपको कोई बड़ा झटका भी दे सकते हैं। इनके आपकी आप कह लें कि आपकी जॉब को भी वो रिस्क में डाल सकते हैं। तो उसमें आप फिर क्या करते हैं कि अपने जहाँ जो भी आपके यहाँ पे रिसोर्सेज यूज हो रहे होते हैं आप उसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बेसिकली अगर आपने अपने रिसोर्सेज को लॉक करना है किस तरह से कर सकते हैं। रिसोर्सेज को लॉक करने के लिए आपके डिफरेंट लेवल है यहाँ पे, आप किस लेवल पे उसको लॉक करना चाह रहे हैं। आप उसको सब्सक्रिप्शन लेवल पे लॉक करना चाह रहे हैं, आप उसको रिसोर्स लेवल पे लॉक करना चाह रहे हैं, या आप उसको सर्विस लेवल पे लॉक करना चाह रहे हैं। इट डिपेंड्स, आपका क्या सिनेरियो है, आपका क्या यूज केस है, आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कि जिसकी बेस पे आप ये काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है ना,
जो भी कंपनी की रिकमेंडेशंस होगी उसको यूज करते हुए आप अपने रिसोर्सेज को लॉक कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं आ जाता हूँ होम पे और मैं सब्सक्रिप्शन पे आता हूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरी सब्सक्रिप्शन है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे आऊँ डिटेल में तो यहाँ पे ये आप देखेंगे मुझे रिसोर्स लॉक्स की ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे आके बेसिकली इसको सब्सक्रिप्शन लेवल पे लॉक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं लॉक पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे से पूछेगा लॉक का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ फुल लॉक। ठीक हो गया। अब ये मेरे से यहाँ पे इसकी टाइप पूछ रहा है, ये लॉक के आप टाइप कौन सा रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स हैं कि डिलीट को आप लॉक करना चाह रहे हैं कि कोई भी यूजर इस कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे कोई भी रिसोर्स डिलीट ना कर सके, वो करना चाह रहे हैं आप। या दूसरा इसमें लॉक है कि रीड ओनली कर दिया कि कोई भी इसमें रिसोर्स क्रिएट ना कर सके, सिर्फ सिर्फ रीड कर सके यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो इनमें से आप यहाँ पे चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीट का चूज करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब ये क्या होगा कि मेरी उसने ये देखें स्कोप उसने बता दिया क्या है उसका, आपकी कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन लेवल पे उसने बेसिकली आपका लॉक लगा दिया है। अब इन केस अगर मैं वापस आता हूँ होम पे और मैं वर्चुअल मशीन में आता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ अपनी इस वर्चुअल मशीन को डिलीट करने की, कि मैं डिलीट की पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सारा कुछ और इसको मैं आई अंडरस्टैंड करता हूँ और डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर थ्रो करेगा कि मैं बेसिकली इस रिसोर्स को डिलीट नहीं कर सकता। टाइम, ठीक है, ये देखें उसने फेल्ड कर दिया ऑपरेशन, फेल टू डिलीट वर्चुअल मशीन। ठीक हो गया। और नीचे उसने आपको एरर दे दिया है, वो एरर बता रहा है आपको कि इसका स्कोप क्या है, इसका ये स्कोप है सारा, और वो बता रहा है कि जी ये बेसिकली क्या है कि आपने लॉक किया है, आप ये ऑपरेशन इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया, सारी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन 1 to all दे रहा है। ये तो है इसका डिलीट लॉक। और अगर मैं इसमें जाके दूसरा क्रिएट कर लेता हूँ इसके सब्सक्रिप्शन लेवल पर ही, तो वो क्या करेगा, मुझे इसमें बेसिकली रीड ओनली एक्सेस दे देगा। मैं यहाँ पे रिसोर्सेज सिर्फ सिर्फ रीड कर सकूंगा, उसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकूंगा। ठीक है ना। अगर मैं ऐड पे आता हूँ, यहाँ पे कोई नाम दे दूँ और यहाँ से रीड ओनली चूज कर लूँ जैसे कि हमें दे रहे हैं, यहाँ पे इसको ओके कर दूँ, तो फिर क्या होगा कि मुझे सब्सक्रिप्शन लेवल पे रीड ओनली एक्सेस हो जाएगी। अगर लेट्स से मैं ये फुल को डिलीट कर देता हूँ तो ये देखें अब उसने क्या अप्लाई किया इसको, रीड ओनली। अब इन एनी केस में यहाँ पे आता हूँ, जो पहले था काम उसमें मैं यहाँ पे रिसोर्सेज क्रिएट तो कर सकता था लेकिन डिलीट नहीं कर सकता था। अब इसमें मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, ना क्रिएट कर सकता हूँ ना ही डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं क्रिएट पे आता हूँ और अज्यूर वर्चुअल मशीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कोई भी मशीन क्रिएट करने की, ठीक है, ये सारी ऐसे ही जाने देते हैं हम और इसका SSH की पे जाने देते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कर देते हैं हम। बेसिक पे क्या रह गया है, ये देखें उसने यहाँ पे मुझे एरर थ्रो कर दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, द सिलेक्टेड रिसोर्स ग्रुप इज रीड ओनली।
ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई न्यू क्रिएट करता हूँ, RG2 ओके करता हूँ। अब उस पर भी वो मुझे क्या कह रहा है, द सिलेक्टेड रिसोर्स ग्रुप इज रीड ओनली। वो मुझे यहाँ पे क्रिएट करने ही नहीं देगा। मैं यहाँ पे क्रिएट पे आता हूँ, फिर मुझे एरर थ्रो कर देगा, आगे वो मुझे जाने ही नहीं देगा। कोई भी किसी भी मैं रिसोर्स में चला जाऊँ वो मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप में आता हूँ, और ये देखें उसने यहाँ पे RG2 को नहीं क्रिएट किया था। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ RG2, रीजन में ही रहने देता हूँ, क्रिएट करता हूँ इसको और क्रिएट करता हूँ, तो ये देखें उसने मुझे एरर थ्रो कर दी। ठीक है। अब अगर यही मैं काम जो मैंने पहले काम किया था कि मैं सब्सक्रिप्शन पे किया था और मैंने सिर्फ उस पे लगाया था लॉक, रीड ओनली का, अपना डिलीट का, तो डिलीट ना कर सके बस। मैं इसको डिलीट लॉक का नाम दे देता हूँ और यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ डिलीट और इसको मैं ओके करता हूँ। अब ये मेरा इसमें अप्लाई हो गया, डिलीट का गया। इसमें से कोई रिसोर्स डिलीट नहीं कर सकता लेकिन क्रिएट कर सकेगा। लेट्स से मैं रिसोर्स ग्रुप में आता हूँ और अब अगर मैं क्रिएट करता हूँ RG2 को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे क्रिएट करने देगा रिसोर्स। ये देखें ये मेरा RG2 क्रिएट हो गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? सर अच्छा, ये मैंने बेसिकली काम जो किया है ये मैंने किया है सब्सक्रिप्शन लेवल पे, कि ये पूरी इसमें जितने भी रिसोर्सेज है सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ नहीं यूज़ होती कि आप उसको पूरी अपने सब्सक्रिप्शन पे या अपने कंप्लीट टेनेंट पे उसको अप्लाई कर दें। ठीक है। इससे क्या होगा, सब बाउंड होके बैठ जाएंगे, कोई फिर काम कर ही नहीं सकेगा। उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने किसी उस स्पेसिफिक रिसोर्स पे या अपने उस सर्विस पे हम लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ उस पे, अगर मैं चाहता हूँ, मैंने ये जो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है इसको कोई डिलीट ना कर सके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इसके अपनी इस मशीन में आऊँगा और यहाँ पे होना चाहिए बॉक्स। ये रहा। इसमें आके अगर मैं लॉक इसमें ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं डिलीट चूज कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, सिर्फ जो मेरी ये वर्चुअल मशीन है ये कोई डिलीट नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर मैं कोई क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो वो मेरी वर्चुअल मशीन डिलीट हो जाएगी। तो मैं सिंपली उस स्पेसिफिक रिसोर्स पे आके मैं उसको लॉक करूँ, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, बजाय इसके कि आप वहाँ पे जाके कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे लगाएं या कंप्लीट अपने इस वर्चुअल मशीन रिसोर्स पे लगा दें कि कोई वर्चुअल मशीन इसमें क्रिएट ना कर सके या इसमें डिलीट ना कर सके। वो आपके लिए वहाँ पे हैंडल करने चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो जो आपके यहाँ पे क्रिटिकल वर्चुअल मशीन्स हैं या रिसोर्सेज हैं, आप उन पे इसको सिंपली इम्प्लीमेंट कर दें। तो अब हम इसको डिलीट करें, अभी हम देखेंगे ये इसने यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर देना है, ये इसको डिलीट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैं किसी और रिसोर्स को जाके डिलीट करूँ तो ये मुझे इसको डिलीट करने देगा। ठीक है, ये देखें इसने मुझे अगेन एरर दिया यहाँ पे। यही अगर मैंने क्या किया, सिर्फ इस वर्चुअल मशीन पे लगाया है। अगर इन केस में जाता हूँ
इसमें रिसोर्स ग्रुप्स में, और यहाँ पे जो मैंने RG2 यहाँ पे क्रिएट किया था मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, मुझे इसको डिलीट करने देगा। क्यों करने देगा, मैंने जो उस पर काम किया हुआ है, सिंपली इसको रिसोर्स ग्रुप का यहाँ पे नेम दें और इसको डिलीट पर क्लिक करें, तो ये क्या करेगा, इस रिसोर्स को यहाँ से डिलीट कर देगा। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ये मुझे डिलीट करने देगा। जी क्या आज ये समझ आई आपको चीज रिसोर्स लॉग की? नॉर्मली हम एज्योर क्लाउड के लिए बाहर करते हैं, उसमें हम इस तरह से अपनी स्पेसिफिक रिसोर्स को लॉग करते हैं। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर मुझे समझ लगी है वो आपकी बात। सॉरी आपकी आवाज कम आ रही। जी सर, ऑल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। गुड। अच्छा जी, ये बेसिकली डिलीट हो रहा है, इसको हम होने देते हैं डिलीट, ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें कंप्लीट हो गया डिलीट, इसने हमें ये रिसोर्स डिलीट कर दिया। अब इसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे है हमारे पास, वो बेसिकली अगर हम इधर आए ना, इसमें वर्चुअल मशीन में जो इन्होंने अब ऐड कर दिया आपके कोर्स में AZ104 में, वही है इसमें एज़्योर वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपके कोर्स में ऐड होगी भी है, जो इनका अप्रैल में कोर्स आया ना नया AZ104 का, इसमें उन्होंने इसको ऐड कर दिया। तो इसको भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये भी एक छोटी सी सर्विस है इनकी। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, एज़्योर वर्चुअल मशीन में जा रहे थे और वहाँ से हम जाके वो सारा जो भी इसका सेटअप है वो फिलअप कर रहे थे और उसके अगेंस्ट हम अपनी कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर ने आपको एक ऑप्शन दी है, जब आप क्रिएट में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है एज़्योर वर्चुअल मशीन विद प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इस पर आए तो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या हुआ है, एज़्योर ने आपकी आसानी के लिए, स्पेशली जैसे आपके पास यहाँ पर डेवलपर्स हज़रात होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरह से उन्हें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, कहाँ से जाके क्या ऑप्शन चूज़ करनी है, रीजन कैसे लेना है। चलें अब तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपका ऐड हो जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके दिखाऊं, या मैं बैक ले आता हूँ आपको, और मैं यहाँ पे एज़्योर वर्चुअल मशीन पे आता हूँ, तो इन एनी केस अगर मैं यहाँ पे कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं लेता हूँ, पहले ये था कि ये आपके लिए मस्ट होता था कि आप खुद रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करें, लेकिन अब क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई लेट से नाम दे देता हूँ वर्चुअल मशीन को, कुछ भी नाम दिया मैंने, तो वो देखें ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया, ठीक है। पहले ये होता था कि आप खुद से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते थे तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट करने देता था, अदरवाइज नहीं। ये फिर बाद में इन्होंने ऑटो कर दिया काम कि अगर आप इन केस यहाँ पे भूल भी गए हैं देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाए। तो चलें, ये तो हम कह सकते हैं कि ये उसके लिए अब मैंडेटरी नहीं रही है इंफॉर्मेशन देनी रिसोर्स ग्रुप की। अगर लेट से आपको कोई डेवलपर है, उसको पता ही नहीं है कौन से रीजन में उसने क्रिएट करनी है, आपका नियरेस्ट रीजन कौन सा है, जहाँ से आपको सबसे लो लेटेंसी मिले, भले इसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस हैं, वो यहाँ से कोई चूज कर लेता है और आपको उसकी चार्जेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्लस इसमें वो आपको यहाँ पे टाइप डिफरेंट चूज कर लेता है, और यहाँ से आके वो आपका जो साइज है वर्चुअल मशीन का, वो हैवी साइज ले लेता है, जिसपे आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो अवेयर्ड नहीं होता जो भी आपका डेवलपर है। तो इन
केसेस से बचने के लिए, बजाय इसके कि आपको बिला वजह कोई चार्ज पड़े, आप उसमें ना ज़्यादा पैसे दें, या फिर आप बाद में इनको क्यूरी कर रहे हो कि जी बाय मिस्टेक ये बना है वर्चुअल मशीन, तो काइंडली हमारी पेमेंट रिटर्न करें, ठीक है ना। वो फिर अगर आप लंबे सिनेरियो में जाएं, आप ऑडिट टीम के सामने भी पेश हो रहे हो कि जी हाँ जी इतने ज़्यादा चार्जेस कैसे पड़ गए। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे आपको ये एक प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन की आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली वो ऊपर आपके सामने वर्कलोड आपको दे रहा है। वर्कलोड से मुराद के आपको किस टाइप की यहाँ पे चीज़ें चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोटेक्शन चूज होता है। तो ये देख रहे हैं इसका कलर लाइट है, इसका थोड़ा डार्क आ रहा है। जिसका डार्क आ रहा होता है वो चूज हुआ होता है। अगर लेट से मैं डेव टेस्ट को चूज करता हूँ तो ये देखें प्रोडक्शन का लाइट हो गया, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सा इसमें चूज किया हुआ उन्होंने वर्कलोड। तो अगर आपने चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, उसकी जो भी टाइल आ रही है आपके सामने, डेव टेस्ट की टाइल आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे वो चूज हो जाएगा। प्रोडक्शन को आप चूज करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे वो चूज हो जाएगा। दोनों में आपको बेसिकली बता रहा है कि इसमें क्या बूट डायग्नोस्टिक दे रहा है, HA नहीं दे रहा आपको, और एज्योर का बैकअप भी नहीं दे रहा। जबकि प्रोडक्शन में आपको वो HA भी प्रोवाइड कर रहा है और एज्योर बैकअप भी प्रोवाइड कर रहा है। इन एनी केस अगर आपकी बैकअप से मुराद ये है जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका वो बेसिकली क्रिएट हुआ है वर्चुअल मशीन या कोई भी रिसोर्स जो आपने क्रिएट किया है, तो अगर वो इन एनी केस आपका डाउन हो जाता है तो वो दूसरे जोन से आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। बेसिकली इसका ये मकसद होता है। तो हम लेट से डेव टेस्ट यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट नीचे वो फर्दर टाइप्स बता रहा है आपको कि कौन सी टाइप का आप इसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने सिंपल कंप्यूट के लिए जाना है तो जनरल पर्पस आप ले लें। मेमोरी आपको ज़्यादा रिक्वायर है तो यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। CPU आपको ज़्यादा रिक्वायर है तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज में आ सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस चूज होता है, हम यही रहने देते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू टू क्रिएट आ वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो आपको ये बाकी ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको कंप्लीट कर दें। तो वो क्या होगा, जो भी आपका डेवलपर है उसको उस हिसाब से यहाँ पे चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप इसके साइजेस में भी आएंगे तो आपको सिर्फ इसके साइजेस दे रहा होगा, बाकी वो जो दूसरे हैं कंप्यूट और बाकी वो यहाँ पे आपको नहीं देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली आप चूज कर सकते हैं। ये देखें वो आपको बता रहा है कि ये सिर्फ D सीरीज के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप यहाँ से कुछ और चूज कर लेंगे तो वो आपको आई थिंक यहाँ पे नहीं काम करने। लेट्स मैं B को लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं आगे जाऊंगा ना वो मुझे एरर थ्रो करेगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, उसके थ्रू आप इसमें वर्क कर सकते हैं। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने इसकी क्रिएट वर्चुअल मशीन विद pre-configuration ये भी हमने इसमें देख लिया, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तो आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं तो होपफुली नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस ना हो, ठीक है ना, क्योंकि वेडनेसडे तक हमारी छुट्टियां। ना इसलिए करें फिर सर, नेक्स्ट वीक इतनी लंबी जी छुट्टी। हाँ जी, कभी कभी तो हमें छुट्टियां मिलती हैं क्योंकि हम 7 डेज वर्किंग में ही होते हैं। जी फयाज, आपको भी एडवांस ईद मुबारक, बाकी साथियों को भी जो अटेंड कर रहे हैं क्लास सबको एडवांस ईद मुबारक। खैर तो मुबारक सर, इंशाल्लाह खैर फिर मुबारक।
छुट्टी के बाद मुलाकात होती है, फिर आगे हम इसमें फर्दर वर्क करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।